हर हर गंगे जय मां गंगे। देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी की पुण्यतिथि पर जयराम आश्रम में साधु संतों और उनके अनुयायियों द्वारा उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। क्या था देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी का व्यक्तित्व, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी का क्या व्यक्तित्व था और उनके द्वारा समाज में किस तरह के कार्य किए गए? धन्यवाद आपका। पूज्यपाद श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज आज से 80 साल पहले ऋषिकेश में जयराम आश्रम की स्थापना की। आश्रम के माध्यम से अन्न क्षेत्र, गौ सेवा, यज्ञ, संस्कृत संस्कृति का प्रचार प्रसार, संस्कृत विद्यालय और स्कूलों की स्थापना की। उनका मुख्य उद्देश्य सेवा था। सेवा को ही उन्होंने भगवान की सेवा माना। वो सेवा चाहे संस्कृत के विकास के लिए हो, चाहे वो गौ सेवा के माध्यम से हो, चाहे वो अतिथि सेवा के माध्यम से हो, चाहे वो अन्न क्षेत्र चला करके गरीब लोगों को अन्न प्रदान करना, उसकी सेवा ही उन्होंने भगवान का स्वरूप माना। आज जयराम आश्रम पूरे हिंदुस्तान में लगभग 50 से 55 संस्थाएं काम कर रही हैं। उसमें सभी तरह की सेवाएं हैं। गौ सेवा भी है, शिक्षा की भी है, आधुनिक शिक्षा भी है, संस्कृत के विकास के लिए भी है। तो उनका व्यक्तित्व केवल यही था कि मैं किसी ज़रूरतमंद की सेवा करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भगवान के चरणों की सेवा की। उन्होंने सेवा को प्रधानता दी और जिस व्यक्ति में सेवा भाव है उसको आशीर्वाद मिलता है, उसको शुभकामनाएं मिलती है, वो तरक्की करता है। और इसी तरह उन्होंने शिक्षा को भी महत्व दिया। शिक्षा भी व्यक्ति को उठाती है और शिक्षा से जब व्यक्ति उठता है तो राष्ट्र उठता है। राष्ट्र के उत्थान के लिए अच्छी एजुकेशन हमें देनी चाहिए। बच्चों को अच्छा शिक्षित बना करके राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित करना चाहिए। ऐसी उनकी भावना थी। उस भावना को लेकर के हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज पूरे संत समाज ने आशीर्वाद दिया हम सबको। उन्होंने ब्रह्मचारी जी महाराज के जो कार्य थे उनकी भी भूरी प्रशंसा की। उसको हम सब मिल करके आगे लेके चल रहे हैं। इसी बात के लिए आज ये पुण्यतिथि मनाएगी कि हमें आशीर्वाद मिले, हम रिचार्ज हों तो जिससे और बढ़ चढ़ करके सेवा कर सकें। तो गुरु जी मानते हैं जो उनके द्वारा कार्य थे वो आज सार्थक साबित हो रहे और उन्हीं के बताए मार्ग पर आप भी चल। देखिए, जो उन्होंने संकल्प लिया था, जो उन्होंने कार्य के सपने लिए थे, वो आज पूर्ण रूप से सार्थक है। आज वो समाज की सेवाएं कर रही हैं। उस वटवृक्ष आज वो वटवृक्ष के रूप में तरह तरह की चारों तरफ उसकी शाखाएं हैं। चारों तरफ से किसी भी फील्ड में आप उठाइए तो हम वहाँ जयराम आश्रम सेवा करता हुआ मिलेगा। उनका आशीर्वाद भरपूर फल रहा है। गुरु जी, साधु संत का कार्य यही होता है कि समाज के लिए कुछ करना। क्या अब और साधुओं को भी आगे आना चाहिए कि इस तरह के कार्य किए जाए जिससे समाज में लोगों का भला हो? देखिए, संत समाज का मुख्य उद्देश्य सेवा का ही है। संत समाज को किसी अन्य राजनीतिक हो चाहे किसी और फील्ड में हो, उनका मुख्य उद्देश्य जो उन्होंने संकल्प लिया है, जो उन्होंने वादा लिया है, वो केवल समाज के सुधार के लिए, धर्म के सुधार के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, अपना जीवन लगाने के लिए लिया। उनको केवल अपना एक ही उद्देश्य रखना चाहिए, हमें धर्म का काम करना है, धर्म के साथ समाज को जोड़ कर रखना है, धर्म के साथ राष्ट्र को जोड़ कर रखना है। और पूरा संत समाज जब एक होकर के कार्य करेगा तो मैं समझता हूँ कि देश उन्नति करेगा। आज उनकी पुण्यतिथि पर आप क्या यही करूँगा कि भी सभी संतों को, ऐसे महान संतों को जब याद किया जाता है, उन्होंने जो सपने देखे हुए हैं उन सपनों को साकार करने के को अपने अंदर उनको लेकर के आने की भावना पैदा होनी चाहिए और वो मूर्त रूप से फील्ड में उस काम को करना चाहिए जो उन्होंने सोचा है, जो उन्होंने किया है, उसको आगे बढ़ाने का हमने संकल्प आज लिया है। महापुरुष के बारे में एक ही बात कही जाती है कि वो भले ही शरीर त्यागते हैं लेकिन उनके किए गए कार्य, उनकी प्रेरणा हमेशा जो है मार्गदर्शन करती है। निश्चित रूप से जो जयराम आश्रम जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये चाहे ऋषिकेश की बात करें, हरिद्वार की बात करें, लाडवा की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें या दिल्ली की बात करें, एक बड़ा जो वट वृक्ष के रूप में आज है, वो बीज कभी देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी ने बोया था। तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, समाज के ऐसे कार्यों में उन्होंने बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। निश्चित रूप से इस 20 साल में भी
आगे बढ़ाने का जिम्मा आदरणीय ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी ने भी इसको आगे बढ़ाने में अपना बहुत अहम योगदान दे रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आगे आने वाले टाइम पे ये संस्थाएं और आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, देवानंद सरस्वती ब्रह्मचारी जी एक उच्च कोटि के संत थे और उनके द्वारा किए गए कार्य आज सार्थक साबित हो रहे हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।